दोस्तों बात करें तो मोटोरोला जो है वो इंडिया का सेकंड फास्टेस्ट स्मार्टफोन ग्रोइंग ब्रांड बन गया है 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में। और ये चीज बहुत सरप्राइजिंग है क्योंकि मोटोरोला ने 58% की यहाँ पर ग्रोथ दिखाई है। और उसकी जो ग्रोथ हुई है उसका वन ऑफ द की फैक्टर बताऊं क्या बना है, यहाँ पे मोटोरोला की जो जी सीरीज आती है उसके फोन और जो एज सीरीज आती है उसके फोन। लेकिन मोटोरोला की कहानी में ट्विस्ट बहुत ज्यादा है क्योंकि देखा तो कहाँ दिसंबर 2023 में अराउंड 2 से 2.5% का मार्केट शेयर था, लेकिन वहीं जनवरी के महीने में तकरीबन 5% का मार्केट शेयर ये लोग लेकर बैठे और धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। और मोटोरोला का तो ये भी कहना है कि यहाँ पर वो आने वाले समय में 10% का भी एम कर रहा है कि कैसे इंडिया के टॉप 5 स्मार्टफोन ब्रांड्स की कैटेगरी में है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि आज से तकरीबन 4 या 5 साल पहले देखें तो मोटोरोला के फोन्स को हम यहाँ पे गिनते नहीं थे, लेकिन पिछले सिर्फ 4 साल या 3 साल की बात करें तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मार्केट में अपनी प्रेजेंस बना ली और कुछ बहुत ही अच्छी चीजें यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं। सबसे पहली चीज जो मोटोरोला की चली पिछले 2 सालों के अंदर ना, वो है उसकी एज सीरीज। कहाँ एक टाइम पे H20 आता था, H20 फ्यूजन आते थे, वो फोन्स चले, लेकिन लास्ट ईयर जो H40 आया था वो काफी अच्छा यहाँ पर बिका। एज सीरीज से एक प्रीमियमाइजेशन कैटेगरी ने मोटोरोला की यहाँ पे शुरुआत करी और मोटोरोला ने प्रीमियम कैटेगरी के अंदर 33% की ग्रोथ दिखाई। इवन आपको ये भी बता सकता हूँ कि मोटोरोला एक ऐसी कंपनी बन के आया जिसने रेजर नाम का फोल्डेबल निकाला था। हालांकि फोल्डेबल तो इतने ज्यादा नहीं चले, लेकिन जो रेगुलर एज सीरीज में उन्हें अच्छी रिस्पॉन्स देखने को मिला। इवन जो हाल ही में एज 50 प्रो आया था वो भी लोगों को काफी ज्यादा इंस्पायर किया, वो भी काफी ज्यादा पसंद आया क्योंकि देखा जाए तो पतला हल्का यूनिक डिजाइन का फोन है। और खास तौर पे जो मोटोरोला के फोन्स के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम जुड़ी हुई थी कि कैमरास इतने अच्छे नहीं होते, तो H50 प्रो को मैंने यहाँ पे देखा था और सरप्राइजिंगली उस फोन का कैमरा मोटोरोला ने अभी तक जितने भी फोन लॉन्च करे उसमें से सबसे बेहतरीन यहाँ पर निकल कर आया। इसके साथ ही यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज मोटोरोला ने करी, वो है अपने कलर मटेरियल फिनिश के साथ खेलना। क्या आपको मालूम है जो एज सीरीज आती है ना, वहां पे ये लोग अपने नए टाइप के वीगन लेदर को इंट्रोड्यूस करते हैं, पैंटोन कलर को यहाँ पे निकालते हैं। मार्केट में जो दूसरे फोन्स होते हैं उनसे डिजाइन और लुक्स यहाँ पर बेटर हो। इवन यहाँ पर देखा जाए तो PMM में एक्रिलिक ग्लास को यूज किया जाता है जो कि ऑब्वियसली पॉलीकार्बोनेट यानी कि प्लास्टिक है, लेकिन वहां पे ग्लास जैसी फिनिश आती है जिस कारण से आपको मोटो के जी सीरीज के फोन्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। और खास तौर पे मोटोरोला को जो तगड़ी ग्रोथ मिली है वो मिली है 10,000 से 20,000 के सेगमेंट में, जहाँ पे जी सीरीज उनकी काफी ज्यादा चलती है। देखो मोटोरोला आज के समय में अच्छे काम कर रहा है, काफी अच्छे फोन्स निकालता है, बहुत ही सही चीज है। लोग उसके फोन सब लेना शुरू भी कर दिया है और धीरे धीरे मार्केट में पॉपुलर हो रहा है। एज सीरीज मोटोरोला की बहुत अच्छी है, जी सीरीज को थोड़ा सा और बेटर यहाँ पे बनाया जा सकता है जिससे ये अच्छा काम यहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ना चैनल को सब्सक्राइब करो, आप लोग करते नहीं हो। यहाँ पे हाल ही में एक्सेसरी वाले मार्केट के अंदर कूदे, यहाँ पे बोस जैसी कंपनी के साथ अपने ईयरबड्स को इंट्रोड्यूस किया जो कि बहुत ही स्मार्ट मूव मेरे को लगा क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे जो प्रीमियम साउंड यहाँ पे लेना चाहते हैं और देखा तो 10,000 के नीचे प्रीमियम में उतने ऑप्शंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे मोटोरोला एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। इसके साथ ही मोटोरोला की खास बात जो मेरे को लग रही है ना इस बार कि वो लग रहा है कि वो अपने थोड़ा सा इस पर एक्सपेंड कर रहे हैं और जो ग्रोथ दिखा रहे हैं ना, जहां पहले सिर्फ ऑनलाइन ओनली ऑडियंस के साथ दिखा रहे थे तो ऑनलाइन का सारा लेके वो Tier 2 Tier 3 तक यहाँ पे पहुंचे और काफी सारे लोग हैं जो फ्लिपकार्ट का यूज करके आज भी उनके फोन्स को खरीदते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे जो मार्केटिंग इन्होंने करी थी, एडवर्टाइजमेंट करा था, कीर्ति सेनन को लेकर आए थे, वो उनके लिए काफी अच्छा फेवर कर गया। लेकिन एज अ प्रोडक्ट बात करें तो कुछ यहाँ पे कमियां जिनको वो लोग फिक्स कर सकते हैं। मोटोरोला के यूजर्स ने मेरे को बोला यार अपडेट बहुत लेट आता है, तो ये एक ऐसी चीज है जहाँ पे मोटोरोला की जो प्रोडक्ट टीम होती है उनको काम करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी सॉफ्टवेयर अपडेट प्रॉमिस करे और जल्दी से जल्दी उस चीज को डिलीवर करे, क्योंकि मोटोरोला ही एक ऐसी कंपनी बन के बैठी है मार्केट के अंदर जो आज के समय में थोड़ा सा स्लो है सॉफ्टवेयर अपडेट देने में। इसके साथ ही यहाँ पे नया मोटोरोला ने अपने UI को भी इंट्रोड्यूस किया जिस कारण से उसके अंदर भी इंप्रूवमेंट आया है और मेरे को लगता है कि जो नया UI UX आया है उनका, वहां पे आपको बेटर एक्सपीरियंस भी मिले और बेटर अपडेट्स मिले, तो वो एक चीज हो सकती है। अगली चीज जो यहाँ पे मोटोरोला के यूजर्स ने मेरे को बोली वो थी यहाँ पे यार कि आफ्टर सेल सर्विस रहती है यार इस फोन की थोड़ी सी सही नहीं है। यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस जो सर्विस सेंटर्स होते हैं वहां पे मोटोरोला काम कर सकता है और मोटोरोला अपनी जो प्रेजेंस होती है सर्विस वाली उसको बेटर यहाँ पे कर सकता है। इसके साथ ही बात है कि मोटोरोला के फोन्स अच्छे हैं लेकिन कई बार लोगों को पता नहीं होता आखिर कितना अच्छा है, तो एक बात ही रहेगी यार मोटोरोला के फोन्स को ना थोड़ा ऑफलाइन में और अवेलेबल करवाओ। धीरे धीरे मोटोरोला जा रही है लेकिन ऑफलाइन में मोटोरोला कभी इतना ज्यादा दिखता नहीं है। एक खास काम मोटोरोला यहाँ पे बताऊं क्या कर सकती है, अपना खुद का एक्सपीरियंस सेंटर वगैरह क्रिएट कर सकती है, कियोस्क वगैरह लगा सकती है जहाँ पे लोग एटलीस्ट आके उनको फोन को एक बार चेकआउट करें, देखें कि कैसा परफॉर्म करता है। क्योंकि यहाँ पर मोटोरोला के फोन ऐसे कि कोई अगर इसको यूज कर देखे एक बार तो उसके बाद उसके ऊपर एक ट्रस्ट फैक्टर जाग सकता है। क्योंकि मोटोरोला के साथ एक बहुत सही चीज बताऊं क्या कि मोटोरोला कोई नई कंपनी नहीं है, काफी पुरानी कंपनी है और उसको जो पुरानी कंपनी का जो है ना
टैग, वो एक उसकी मदद कर सकता है। काफी सारे जो मोटोरोला को भूल गए हैं वो लोग यहाँ पे मोटोरोला के ऊपर वापस आके एक अच्छा काम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यार ये एक चीज है यहाँ पे। इसके साथ ही देखा जाए तो हाल ही में मोटोरोला ने इंट्रोड्यूस किया कि वो अपने AI फीचर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अब AI के बारे में बहुत बार बात कर चुका हूं मैं, लेकिन बोलना चाहूंगा कि हाँ यार AI के ऊपर काम करो, अच्छे फीचर्स को लेकर आओ। अभी आपने AI का एक बेस लेवल दिखाया, लेकिन और ऐसी चीजें लेकर आओ जहाँ पे कंपटीशन जा रहा है, तब आपके प्रोडक्ट में यहाँ पे काम करने में फिर मजा आएगा। तो वो एक चीज है यहाँ पे। इसके साथ ही बोलना चाहूंगा कि यार मोटोरोला को यार इंडिया के अंदर अपना फ्लैगशिप और अल्ट्रा प्रीमियम सीरीज को भी फोकस करना चाहिए। अब अल्ट्रा प्रीमियम में रेजर वगैरह तो होता है, वो आता है, लेकिन एक फोल्ड जैसा फोन निकाले तो वो एक है। क्योंकि यहाँ पे मार्केट पे मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे फोल्ड वाला मार्केट यहाँ पे बस्ट होगा, क्योंकि धीरे धीरे चीजें बढ़ेंगी और मजा आने वाला है फोल्डेबल में। तो फोल्डेबल के लिए तो तैयार रहे। मैं रेजर की बात नहीं कर रहा, प्रॉपर फोल्ड की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो प्रीमियम सीरीज में जो एज 50 अल्ट्रा इस टाइप के फोन्स होते हैं, क्योंकि देखा तो सीरियसली एक फ्लैगशिप वाले फोन्स की यहाँ पे जरूरत है। और मोटोरोला की बात है कि मोटोरोला अपनी टोटली यहाँ पे इमेज चेंज करने में लगा हुआ है और अपने आप को प्रीमियम दिखा रहा है। एज 50 सीरीज में तो एक अच्छा काम किया है। अल्ट्रा वाला फोन लाके अगर थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी लाए, लेकिन प्राइस वगैरह अगर सब कुछ सही रहे ना, फिर यार बहुत मजा आ जाएगा यहाँ पे। इसके साथ ही एक अच्छी चीज मोटोरोला कर रहा है स्मार्ट कनेक्ट, जो क्रॉस प्लेटफॉर्म कनेक्टिविटी है वो। अगली चीज जो मोटोरोला यहाँ पे कर रहा है वो कर रहा है जो रेडी फॉर पीसी आता है, जिसके अंदर आप मोटोरोला के डिवाइसेस को आप किसी टीवी का यूज करके एज अ कंप्यूटर की तरीके से यूज कर सकते हैं। ये काफी हद तक सैमसंग डेक्स जैसे ही है, लेकिन हाँ मोटोरोला ने भी अपना एक वर्जन यहाँ पर बनाया। ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि इस टाइप की यूनिक आइडियाज पे अगर काम करे तो काफी अच्छा जो कॉर्पोरेट और बिजनेस सेगमेंट होता है ना, उसको ये लोग यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो यार मोटोरोला सही चीज कर रही है। मेरे को लगता है कि आने वाले समय में चीजें और बेटर होंगी मोटोरोला के साथ। और खास तौर पे मोटोरोला के साथ बात ये कि 10,000 से लेकर 30,000 के सेगमेंट में ये लोग अपने बिकते हैं। और आज के समय ज्यादातर लोग भी जो है वो इसी सेगमेंट में फोन खरीदना पसंद करते हैं। मेरे को लगता है कि धीरे धीरे सेगमेंट और बड़ा होगा, खास तौर पे 20 से 30,000 वाला। तब यहाँ पे जब लोग होंगे तो उनको अगर मोटोरोला के और ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, तब वहां पे एक मजा आएगा। इसके साथ एक बात यह कि मोटोरोला अपने 20,000 रुपए के आसपास के जो फोन्स होते हैं ना, उनकी कैमरास को और इंप्रूव कर सकता है और काफी अच्छे लेवल की क्वालिटी को यहाँ पे डिलीवर कर सकता है। तो वो एक चीज है यहाँ पे। और थोड़ा सा इनोवेशन वगैरह लेकर अपने फोन्स के अंदर कोई नई चीज लाए तो वो एक काम कर सकता है। और अपनी जो प्रेजेंस होती है वो Tier 2, Tier 3 सिटीज में बढ़ा सकता है। और जो पुरानी लेगेसी ब्रांडिंग है ना मोटोरोला की, वो थोड़ा अच्छे तरीके से यूज करे ना, तो एक काफी अच्छा काम यहाँ पे कर सकता है। खैर वो सारी चीजें यहाँ पे चलती रहेंगी मोटोरोला के साथ, लेकिन हाँ मोटोरोला को थोड़े बहुत चीजें चेंजेस करने की जरूरत है। और मेरे को लगता है कि काफी ज्यादा अंडररेटेड कंपनी है, लेकिन आने वाले समय में काफी अच्छा यहाँ पे काम कर सकती है। तो दोस्तों यार ये थी कहानी यार मोटोरोला की। अगर आप लोग मोटोरोला का फोन यूज करते हो, आपका जो यूजर एक्सपीरियंस है नीचे कमेंट में बताओ। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।